हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल का ट्रैप दिखाने वाला हूँ जो आप खेल सकते हो E4 के अगेंस्ट रूई लोपेस ओपनिंग में। ओके, आई थिंक आप में से बहुत लोगों को रूई लोपेस पता होगा, बहुत लोग उसके स्टैंडर्ड मूव्स भी खेलते होंगे। तो आई थिंक ये जो ट्रैप है ना, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। प्लस ये ब्लैक साइड से है। जनरली ऐसा होता है कि ब्लैक के साइड से हमारे पास बहुत सारे ट्रैप्स नहीं होते, लेकिन ये एक स्पेशल ट्रैप मैं लेकर आया हूँ जो ब्लैक के साइड से हम खेल सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट होगा विद द मूव पॉन टू E4। आपको नॉर्मल आपका E5 खेलना है, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, पॉन टू A6। अब यहाँ पर ना दो ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी बिशप टेक्स नाइट आता है और बहुत बार बिशप A4 आता है। आप जैसे हायर लेवल्स वाले गेम देखोगे तो बिशप A4 सबसे कॉमन मूव है। बिशप टेक्स नाइट अगर मारते हैं तो उसमें ऐसा हो जाता है कि फिर ब्लैक के पास बिशप पेयर रहेगा, ओपन बोर्ड रहेगा, तो ब्लैक को डेफिनेटली एडवांटेज होगा। तो एज अ वाइट वाइट ट्राई करता है कि बिशप पेयर मेंटेन करना है और इसीलिए वो बिशप को A4 पर खेलता है। ओके, तो अब आपको खेलना है नॉर्मल बिशप C5 मूव, कैसल, नाइट F6, और यहाँ एक बहुत ही कॉमन मूव है पॉन टू C3। ओके, E4 खेलने वाले प्लेयर्स को ये रिलेट होगा कि जो ये पॉन है पॉन C3 पर आता है। और अगर मान लेते हैं कि नाइट C3 भी आया तो अभी तक आपने ऐसा कुछ खराब नहीं खेला है कि जिसमें आपका पोजीशन खराब हो चुका हो। देखो, मैं ऐसे ट्रैप्स आपको बताना चाहता हूँ कि जिसमें आपका पोजीशन कभी खराब नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा होता है कि ट्रैप वर्क नहीं किया और आपका फिर पोजीशन खराब और आप लॉस हो रहे हो। नहीं, उसमें से मैं आपके लिए कोई ऐसा ट्रैप नहीं लाया हूँ। तो ये यहाँ एक पॉन C3 सबसे कॉमन मूव है। आप चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, लाइक लीचेस के डेटाबेस में भी पॉन C3 टॉप मूव है। अब यहाँ आपको एक ट्रिकी मूव खेलना है बिशप A7। बिशप को आपको सिक्योर्ड रखना है पीछे, पीछे के स्क्वायर पर। अब आता है मूव रूक टू E1। ओके, इस पॉन को प्रोटेक्ट किया गया है। फिर आप खेलो यहाँ पर मूव नाइट टू G4। ओके, रुक जैसे ही मूव होता है आपके पास यहाँ एक टारगेट आ जाता है। अब आप बोलोगे कि अगर उसने रुक E1 नहीं खेला, पॉन D4 खेला, तो पॉन D4 खेला तो आप आपके नॉर्मल ओपनिंग आइडियाज कंटिन्यू करो। कैसलिंग भी बचा हुआ है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो लाइक इसमें लाइक मेन चीज वही है कि आपका पोजीशन खराब नहीं हो रहा है। लेकिन रुक E1 एक बहुत ही टेम्पटिंग मूव है इस पॉन को बचाने के लिए, तो फिर इसीलिए नाइट G4 आएगा और इस पॉन पर है प्रेशर। अभी बहुत बार व्हाइट यही सोचता है कि अभी रुक को पीछे वापस कहाँ लेकर जाओ, मतलब डेवलप किया है, अच्छे फाइल पर रखा है, अब उसको वापस कहाँ लेकर जाए। तो वो खेल सकता है मूव पॉन टू D4, जो एक बहुत ही टेम्पटिंग और एक अच्छा मूव दिख रहा है और बहुत लोग ये मूव खेलते हैं। आप देख लेना, आप खुद ट्राई करके देख लो। आपको यहाँ करना है पॉन का एक्सचेंज, पॉन टेक्स। अब व्हाइट के पास दो चॉइसेस है, या तो पॉन से मारो या नाइट से मारो। क्वीन से तो आपको पता है नहीं मार सकते, बिशप मार देगा। ओके, आपको वैसे ही विन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको पॉन टेक्स से बताता हूँ कि पॉन टेक्स आया तो अब आपको यहाँ करना है नाइट का सेक्रीफाइस। ओके, नाइट टेक्स D4। अब वापस क्वीन से तो नहीं मार सकते, क्वीन चला जाएगा, तो नाइट टेक्स ही इंपॉर्टेंट है। अभी किसी किसी का क्वेश्चन आता है कि अगर उसने मारा ही नहीं तो, मारा ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक पॉन एक्स्ट्रा हो चुका है। ठीक है, बट चलो अभी हमारा ट्रैप है तो नाइट टेक्स नाइट, सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया है। अब आएगा मूव क्वीन H4। अब प्रेशर है F2 पर और H2 पर। अब मान लेते हैं पहले उसने ट्राई किया कि उसने F2 बचा है। अगर F2 बचा है तो फिर आएगा मूव क्वीन टेक्स पॉन चेक, फिर क्वीन टू H1 चेक और क्वीन टेक्स पॉन। और अभी आप देखो कि आपका एक पीस गया, लेकिन उसके बदले में आपको 3 पॉन्स मिले, प्लस अभी व्हाइट का जो किंग है बहुत वीक हो चुका है। अभी यहाँ पर लोग क्लेम कर सकते हैं कि व्हाट अबाउट द मूव रुक टू G1। तो यहाँ एक बहुत ही शानदार मूव है, नाइट टेक्स बिशप। ओके, उसने आपका क्वीन मारा तो आप उसका क्वीन मार दो, आपके लिए अच्छा रहेगा पोजीशन। ये भी हैंग रहेगा, तो लाइक ओवरऑल आपको विनिंग के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो बेस्ट मूव जैसे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यहाँ आता है क्वीन C1। तो आपको सिंपली ये पॉन अब मार देना है। उसने अगर नाइट मारा तो जैसे एक्सचेंज ऑफ क्वींस हो जाएगा, G6 खेल दो, इस पॉन को बचा लो। बहुत अच्छा पोजीशन है, +1 है ब्लैक के लिए। आप समझ सकते हो आपके पास 4 पॉन्स है और ये पॉन्स बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ भी पूरा पॉन्स का ढेर लगा हुआ है और व्हाइट का अभी तक डेवलपमेंट अच्छे से कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा विनिंग है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि क्वीन H4 के बाद उसने
F2 नहीं बचाया, उसने H2 बचाने के लिए सॉरी नाइट को पीछे खेल दिया, नाइट टू F3। ओके, ये मूव खेला। तो अब तो आपको पता है यहाँ पर तो एक बहुत ही इजी स्मॉदर्ड चेकमेट आ रहा है। क्वीन टेक्स F2 चेक, किंग H1, और आई थिंक अभी आपको मूव पता चल चुका होगा, क्वीन टू G1 चेक। अभी अगर रुक से मारा तो नाइट F2 चेकमेट, और अगर नाइट से मारा तो फिर से नाइट F2 चेकमेट, और अगर उसने किंग से मार ही नहीं सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये बिशप हमने इसीलिए पीछे दूर छोड़ा हुआ है ताकि व्हाइट का उस पर थोड़ा सा इतना ध्यान न जाए, और ये होता है, मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है। ओके, तो इस तरह से आप स्मॉदर्ड चेकमेट कर सकते हो। अभी थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, यहाँ मैंने डिस्कस किया था कि अगर नाइट ने मारा तो ये भी एक हमको एक ऑप्शन देखना है। तो आप यहाँ डायरेक्ट क्वीन H4 खेलो, सेम वेरिएशंस वापस आने वाले हैं। जैसे अगर बिशप E3 आया तो क्वीन H1, क्वीन चेक, क्वीन टेक्स पॉन, और सिमिलर वे में आप देख लेना आप कंप्यूटर से एनालाइज करके कि ये पोजीशन मच बेटर है ब्लैक के लिए। वापस पीछे चलते हैं, अगर नाइट वापस आ गया तो वापस सेम चीज, क्वीन F2, क्वीन G1 चेक, और फिर नाइट F2 चेक मेट आ रहा है। और इस तरह से सिर्फ 13 मूव्स में आप आपके ओपोनेंट को चेकमेट कर सकते हो और ये गेम को इजीली विन कर सकते हो। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये ट्रैप कैसा लगा। पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही और ट्रैप्स और अमेजिंग गेम्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।